नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे भाग्य भाव के स्वामी यानी नवमेष का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। जातक के जन्म कुंडली के नवम भाव को भाग्य भाव माना जाता है। इस भाव के स्वामी को नवमेष कहते हैं। नवमेष जातक के जन्म कुंडली के विभिन्न भागों में विराजित होकर जातक को उनके अनुसार फल प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं नवमेष का जातक के भावानुसार उनके क्या फल मिलते हैं। नवमेष का प्रथम भाव में फल। यदि जातक की जन्म कुंडली में 9 भाव का स्वामी प्रथम भाव में उपस्थित हो तो जातक माता पिता गुरु और अपने से बड़ों का बहुत आदर और सम्मान करता है। जातक भक्ति भाव से उनको पूजता है। जातक अपने कोशिशों से समृद्धि को प्राप्त करता है। जातक आकर्षक शिक्षित होता है और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा जातक जमीन जायदाद से संपन्न होता है। जातक की समाज में सम्मानजनक स्थिति होती है। नवमेष का द्वितीय भाव में फल। द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है। 9 भाव का स्वामी यदि जातक के द्वितीय भाव में विद्यमान हो तो ऐसा जातक को विरासत में धन की प्राप्ति होती है। जातक धनवान ज्ञानी सबका प्रिय होता है। जातक को अपने पुत्र और पत्नी से भरपूर सुख मिलता है। जातक के पास चल अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां होती हैं। 9 भाव का स्वामी यदि अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो और वह द्वितीय भाव में हो तो जातक को इसके विपरीत फल मिलता है, अर्थात जातक निर्धन हो सकता है। जातक को अपने बच्चों और पत्नी से दुख भी मिल सकता है। भाग्य भाव का स्वामी है तृतीय भाव में। नवम भाव का स्वामी जातक के कुंडली के तृतीय भाव में विद्यमान हो तो ऐसे जातक को संगीत और वादन कला में काफी रुचि होती है। जातक को तीर्थ और विदेश यात्रा का लाभ मिलता है। जातक धर्म और अध्यात्म विषय पर लिखने का शौकीन होता है। ऐसा जातक अपने लेखन और सार्वजनिक भाषणों के जरिए धन का अर्जन करता है। जातक को अपने छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलता है। नवमेष अशुभ ग्रहों से पीड़ित होने पर जातक पैतृक संपत्ति की हानि करने वाला होता है। संगीत और वाद्य कला जातक के मान हानि का कारण बन सकती है। नवमेष का चतुर्थ भाव में फल। यदि नवम भाव का स्वामी जातक के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। जातक को जीवन में वाहन मकान संपत्ति सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। ऐसे जातक को किसी शासक पद की भी प्राप्ति हो सकती है। जातक का जीवन दीर्घायु होता है। जातक को अपने परिजनों से सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जमीन जायदाद से संबंधित कोई व्यापार हो सकता है। यदि नवम भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित हो तो जातक के पिता को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जातक की माता प्रतिकूल परिस्थितियों से दुखी रह सकती है। भाग्य भाव का स्वामी नवमेष पंचम भाव में। यदि जातक के जन्म कुंडली के पंचम भाव में नवम भाव का अधिपति विराजमान हो तो ऐसा जातक के माता पिता बहुत धनवान होते हैं, जिससे जातक को विरासत में बहुत सा धन प्राप्त होता है। जातक को अच्छी शिक्षा मिलती है, जिससे जातक बड़ों का आज्ञाकारी और बहुत प्रिय होता है। जातक धनी और स्वभाव से दानी होता है। जातक का घर बहुत ही आलीशान होता है। जातक को किसी सरकारी सेवा में कोई अच्छा पद भी मिल सकता है। नवमेष के पीड़ित होने पर जातक को इसके विपरीत फल भी मिल सकते हैं। नवमेष का छठे भाव में फल। कुंडली के छठे भाव में नवम भाव का स्वामी उपस्थित होने पर जातक को न्यायिक पद जैसे कोई सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जातक को अपने पेशे से अच्छी आय की प्राप्ति होती है। जातक अपने जीवन में खूब धन का अर्जन करता है। अपने प्रयासों से धनवान बनता है। जातक अपने नौकरी से मिलने वाले सेवाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त करता है।
यदि नवम भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक ऋण से घिरा रहता है। कर्ज के कारण अथवा कानूनी विवाद और मुकदमेबाजी में जातक अपने पिता की संपत्ति को नष्ट कर डालता है। भाग्य भाव का स्वामी नवमें सप्तम भाव में अगर जातक की कुंडली में 9 भाव का स्वामी जातक के सप्तम भाव में उपस्थित हो तो जातक का जन्म किसी धनी परिवार में होता है। जातक अपने से बड़ों का खूब आदर सम्मान करने वाला होता है। जातक को उत्तम पत्नी मिलती है। विवाह के उपरांत जातक का भाग्य चमक उठता है। विदेश में जाना अथवा विदेश में जातक को धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जातक को विदेश में कोई उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। नवमेश के पीड़ित होने से जातक को इसके विपरीत फल भी मिल सकते हैं। जातक के पिता भी अस्वस्थ रह सकते हैं। जातक का वैवाहिक जीवन दुखमय हो सकता है। नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में यदि नवम भाव का स्वामी जातक के अष्टम भाव में उपस्थित हो तो जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ऐसा जातक किसी शोध कार्य से जुड़ा हुआ कोई बड़ा विद्वान हो सकता है। जातक अपने जीवन में गहराइयों को प्राप्त करता है। यदि नवम भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित हो तो जातक के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आ जाती हैं। जातक के पिताजी आमतौर पर बीमार रहने लगते हैं। ऐसे में जातक के पिता की असमय मृत्यु हो सकती है। भाग्य भाव का स्वामी नवमेश नवम भाव में नवम भाव का अधिपति यदि जातक के नवम भाव में ही विद्यमान हो तो जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। जातक का व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है। जातक को अपने भाई बहनों से खूब सुख मिलता है। जातक के पिता की धार्मिक प्रवृत्ति होती है जिससे जातक के घर में आए दिन पूजा पाठ भजन आदि होते रहते हैं। जातक को उत्तम जीवन साथी प्राप्त होता है। जातक का पुत्र श्रेष्ठ आचरण करने वाला होता है। जातक के परिवार का समाज में बहुत ही सम्मान होता है। जातक को अपने मित्र और परिजनों का पूर्ण सहयोग मिलता है। नवमेश का दसम भाव में फल कुंडली में यदि नवम भाव का स्वामी दसम भाव में विद्यमान हो तो ऐसा जातक को सरकारी नौकरी में किसी ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जातक शासक अथवा मंत्री भी बन सकता है। जातक का परिवार समाज में काफी सम्माननीय होता है। जातक कानून में विश्वास रखने वाला होता है। जातक की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरती ही रहती है। जातक अपने प्रयासों से धनवान बन जाता है। ऐसे जातक आध्यात्मिक कार्यों से भी जुड़े होते हैं। नवम भाव का स्वामी यदि कोई अशुभ ग्रह हो तो वह दसम भाव में विद्यमान हो तो जातक को किसी कारणवश सरकार से दंड मिल सकता है। ऐसे में जातक की बदनामी हो सकती है। जातक की नौकरी छूट सकती है अथवा जातक को धन की हानि हो सकती है। नवमेश का एकादश भाव में फल जातक की कुंडली में नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में यदि विद्यमान हो तो जातक बड़ों का बहुत ही आज्ञाकारी होता है। जातक के पिता काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। जातक का परिवार आध्यात्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा हो सकता है। जातक को अपने मित्रों से भी काफी सहयोग मिलता है। नवम भाव का स्वामी पीड़ित होने और वह एकादश भाव में स्थित होने पर जातक को अपने मित्रों से धोखा मिलता है। पिता की स्थिति भी खराब हो सकती है। नवमेश का द्वादश भाव में फल यदि जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में उपस्थित हो तो जातक धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसा जातक दार्शनिक उपदेश देने का भी पेशा करने वाला हो सकता है। नवमेश का स्वामी ग्रह पीड़ित होने पर जातक का चल अचल संपत्ति नहीं होती है। जातक का जीवन संघर्ष से भरा हो सकता है। ऐसे जातक से सफलता हमेशा दूर भागती रहती है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।